Good afternoon to all of you student and welcome to our online classes। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 12वीं में स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव किए थे। क्या आया था? V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R, ये निकला था ना। आज हम लोग यहाँ पर देखो कुछ अलग अलग चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस के थ्रू पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। ओके, परिणामी विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4 टेस्ट अलग अलग चार्जेस हैं जिनका पॉइंट P से डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 डेज है, और इन चार्जेस के थ्रू इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। ओके, लेट Q1 Q2 Q3 Q4 टेस्ट magnitude of some charges are placed at distance small r1, small r2, small r3, small r4 dash from point P, in which electric potential is to be determined. So potential at P due to Q1, इस Q1 के थ्रू पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे। इट इज V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K एंड Q1 अपॉन R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 चार्ज के थ्रू P पर पोटेंशियल निकालेंगे। ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q2 अपॉन R2। इक्वेशन सेकेंड, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q3, इट इज V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q4, इस तरह से Q1 Q2 Q3 Q4 के थ्रू हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। V4 इज इक्वल टू 1/4πε0 K, यहाँ पर भी के लेना, Q4 अपॉन R4 एंड सो फार। बाकी के लिए भी सेम आएगा इसी तरह से। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P, इस P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे बेटा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डेश जो भी रहेगा सबको ऐड कर देंगे आपस में। तो देखिए V1 V2 V3 का वैल्यू पुट अप कर दो। 1/4πε0 K Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 K Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 K Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4πε0 K Q4 अपॉन R4 डेश प्लस डेश रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा ये। सो V इज इक्वल टू, इसमें से जो चीज़ें कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं अपन। 1/4πε0 K बाहर निकल गया, क्या बच गया? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डेश, ये बचा है। तो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 K समेशन ऑफ Qn अपॉन Rn वेयर n इज इक्वल टू 1। ये इसका क्या बन जाएगा? फार्मूला। यही क्या है? रिजल्टेंट पोटेंशियल का फार्मूला है। आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल परिणामी क्या बोलेंगे?
विद्युत विभव की गणना करते हैं। आपको मैं इसको हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ। देखिए ये Q1, Q2, Q3, Q4 अलग अलग आवेश थे जो बिंदु P से R1, R2, R3, R4 दूरी पर रखे गए हैं और इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। V1 = 1/4 के Q1/R1। फिर Q2 आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। यहाँ पर V2 होगा, Q2 R2 आ जाएगा, इसी तरह से Q3 R3 आ जाएगा V3 के लिए, V4 के लिए Q4 R4 आएगा और डेल्टा इसी टाइप से आता जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 3 ले लेना, इसको इक्वेशन 4 ले लेना। अब रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट V = होगा V1 + V2 + V3 + V4 + डेल्टा सबका वैल्यू पुट अप कर दिए भैया, जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिए, जो बचा उसको ऐड कर दिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग डेल्टा है, तो इसको हम लोग Qn/Rn लिख सकते हैं और n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। इस तरह से रिजल्टेंट पोटेंशियल निकाला जाता है। अब बेटा आप लोग को ये याद रखना है कि अगर कोई चार्ज माइनस चार्ज है, जैसे Q2 माइनस रहता तो वहाँ पर माइनस हम लोग लिखते, प्लस रहता तो प्लस लिखते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश है, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा तो प्लस लिख देना, नेगेटिव रहेगा तो माइनस लिख देना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हम लोग पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। ओके, सो लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप बाय +Q एंड -Q चार्ज ऑफ लेंथ 2L। इसका लेंथ कितना है, 2L है। देखो ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q -Q आवेश से मिल करके बना है, इसकी लंबाई 2L है एंड अ पॉइंट P is placed at distance small r from center of dipole। ये सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करनी है और ये कौन सा पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज, ये देखो यहाँ पर +Q चार्ज है, इसके थ्रू इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकालेंगे। तो ये आएगा क्या, V1 = 1/4πε0 K और चार्ज कौन सा है, +Q है तो +Q अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, देखो देखिए ये पूरा R है और ये हाफ L है, ये हाफ भी L है, तो R में L को माइनस कर देंगे, तो R - L कर दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इस +Q चार्ज के थ्रू P पर पोटेंशियल निकल गया। अब -Q चार्ज के थ्रू P पर पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज, ये -Q चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, 8P लिख लेना, 8P। तो ये आएगा V2 = 1/4πε0 K -Q अपॉन R + L। यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस R है और यहाँ से आने का डिस्टेंस कितना है, L है, तो R + L आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना, रिजल्टेंट पोटेंशियल V होता है बेटा V1 + V2। सो V V1 का वैल्यू ये रहा
1/4πε0 k Q/r-L प्लस 1/4πε0 k Q/r+L माइनस Q/r+L है। इन दोनों में क्या कॉमन है उसको बाहर निकाल दो तो V इज इक्वल टू बचेगा, देखो Q/4πε0 k को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1/r-L माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/r+L। आगे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। Q/4πε0 k और क्या आएगा r+L माइनस r-L। मैं यहाँ पे क्रॉस मेथड यूज कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा r² माइनस L²। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो V इज इक्वल टू Q/4πε0 k r+L माइनस r+L, देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस अपॉन आएगा r² माइनस L², तो ये माइनस r प्लस r दोनों कैंसल। V इज इक्वल टू आगे 1/4πε0, देखो L और L 2L इंटू Q क्या हो जाता है P अपॉन r² माइनस L²। ये क्या निकल आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। L और L 2L इंटू Q इज इक्वल टू होता है P, बिकॉज 2QL इज इक्वल टू लिख लेना P। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू पॉइंट P पर हम लोग पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। ये एक्सियल पोजीशन है बेटा, याद रखना, ये कौन सा पोजीशन है एक्सियल पोजीशन। अब इस तरह से ब्रॉड से डाउन पोजीशन निकालोगे तो वो 0 आता है, हमेशा याद रखना ब्रॉड से डाउन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस सेम रहता है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस है जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है सेम रहता है, तो उसमें कितना आ जाएगा टोटल 0 आ जाएगा। इसके बाद देखो एनी पॉइंट दे रखा है तो एनी पॉइंट को स्किप कर देना, इसको तुम लोग देखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फैक्टर इफेक्टिंग द पोटेंशियल, विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से चीजें हैं जो पोटेंशियल को इफेक्ट करती हैं, इनके बारे में यहाँ पे दे रखा है आप लोग की बुक में। तो सबसे पहले है ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की क्वांटिटी। देखो पोटेंशियल निकाले हैं तो P कहाँ रहता है, Q कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है। तो जितना ज़्यादा अगर आप किसी कंडक्टर को या किसी भी सब्सटेंस को चार्ज गिव करोगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही बढ़ते जाएगा, याद रखना। फैक्टर इफेक्टिंग द पोटेंशियल, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इफेक्ट करती है, इसको हम लोग समझेंगे। देखो फर्स्ट होता है V प्रोपोर्शनल Q। जब किसी कंडक्टर का किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे V को Q को इंक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होते जाएगा इंक्रीज होते जाएगा, उसका विभव बढ़ते जाएगा। दूसरा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, आकार। कंडक्टर का आकार जितना बड़ा होगा प्रति एकक आवेश में, प्रति एकक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या होगी कम होगी, इससे विभव क्या हो जाता है कम हो जाता है। देखो कंडक्टर का साइज इंक्रीज करेंगे तो चार्ज इन पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज इन पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और इससे पोटेंशियल भी क्या होगा डिक्रीज होगा, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर था ये। थर्ड नंबर है अनादर द प्रेजेंट ऑफ अनादर कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर है, इसके पास में मैं एक और कंडक्टर ले आऊं, इसके पास में एक और कंडक्टर ले आऊं तो इसका चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसका जो चार्ज है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, तो इससे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। देखिए ये पहला कंडक्टर है A और ये प्लस Q चार्ज से चार्ज है, ठीक है। इसके ना पास में मैं दूसरा कंडक्टर B लाया तो इसके देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उधर नेगेटिव चार्ज क्या होंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू इंडक्शन द अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड इन द नियरेस्ट साइड ऑफ कंडक्टर A एंड
सिमिलर चार्ज इज इंड्यूस्ड इन द अवे साइड ऑफ कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, मतलब बी के इनर साइड में, नज़दीक के साइड में इसके अपोजिट चार्ज आ जाता है और दूर में सिमिलर चार्ज आ जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसके पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जिससे इसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। फोर्थ नंबर है मीडियम पर। जैसे कंडक्टर के चारों ओर की मीडियम पर अगर चारों ओर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के प्रेजेंट में पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में पोटेंशियल का मान, विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये चार चीजें हैं जो पोटेंशियल को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, इनको याद रखना। इसके बाद है इक्विपोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ। तो बेटा सम विभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा सरफेस, ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, इक्वल होगा, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को याद रखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है देखते जाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी दे रखी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव मान समान होता है। द पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। सेकेंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे यूनिट चार्ज को Q नॉट को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर इससे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, मतलब वर्क कितना होता है, 0 होता है। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल V भी है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VA, और दोनों इक्वल है तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इसीलिए यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। थर्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा तो उसमें जो चुंबकीय विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, वो नॉर्मली इंटर करती है और नॉर्मली एग्जिट होती हैं। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे नॉर्मली विथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए क्या होगा, इंटर करेगा, या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अगला है 2, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर। क्यों नहीं काटते, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। सेम रीजन है, आप लोग याद रखिएगा। जब दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, जो कि एक पॉइंट के 2 डायरेक्शन को डिनोट करता है, डिफाइन करता है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 2 इक्विपोटेंशियल लाइन या 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, इंटरसेक्ट नहीं करती। अगला है द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है, कोई भी चालक का जो सतह होता है, वो समविभव पृष्ठ होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसको याद रखना। और समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सब क्या है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखा है। इन 6 प्रॉपर्टीज़ को आप लोग याद करके रखोगे। कल की क्लास में आप लोग को बताऊंगा रिलेशन बिटवीन V एंड E और V में क्या रिलेशन है, इसको मैं कल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग कल डील करेंगे। इन दोनों को आप लोग कल स्टडी करके रखना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग हियर।